रात का अंधेरा गहरा चुका था और हिमाचल प्रदेश के कसौली की पहाड़ियों में बर्फीली हवाओं का सन्नाटा किसी भयानक रहस्य को छुपाए हुए था। अनिरुद्ध शर्मा, एक 30 साल का पत्रकार जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर की तलाश में इस सुनसान जगह पर आया था, एक पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। यह हवेली, जिसे स्थानीय लोग काला महल कहते थे, दशकों से खाली पड़ी थी। कहते हैं यहां एक बार एक परिवार रहता था जो एक रात अचानक गायब हो गया और तब से यहां अजीब सी आवाजें और रोशनी देखी जाती थी। अनिरुद्ध को एक अनाम चिट्ठी मिली थी जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, सच्चाई काले महल में दफन है, आओ अगर हिम्मत है। उस चिट्ठी ने उसे यहां खींच लाया, लेकिन जैसे ही उसने हवेली का लकड़ी का भारी दरवाजा खोला, एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। अंदर का माहौल इतना भारी था कि हवा भी सांस लेने से डर रही थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में धूल भरे फर्श पर खून के धब्बे नजर आए जो कहीं अंधेरे में गायब हो रहे थे। अनिरुद्ध का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। तभी एक पुरानी मेज पर उसे एक और चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम मेरे साथ फंस गए हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। तभी हवेली के ऊपरी माले से एक ठंडी खनकती हंसी गूंजी जो किसी बच्चे की थी, लेकिन उसमें मासूमियत की जगह कुछ भयानक था। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। ऊपर पहुंचते ही उसने एक कमरे का दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल पड़ी। एक पुरानी गुड़िया जिसके आधे चेहरे पर खून लगा था, हवा में लटक रही थी और उसकी आंखें अनिरुद्ध को घूर रही थीं। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई और एक फुसफुसाहट कानों में पड़ी, तुम मेरी कहानी लिखने आए हो, लेकिन अब तुम खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाओगे। अनिरुद्ध ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल अब इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि यह सीने से बाहर निकल आएगा। उसने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। उसने दरवाजे को जोर जोर से पीटा, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा था। तभी कमरे की दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, सच जानना चाहते हो तो मेरी मौत को जियो। अनिरुद्ध की आंखें भय से फैल गईं और उसने अपनी टॉर्च को चारों ओर घुमाया। कमरे का तापमान अचानक इतना ठंडा हो गया कि उसकी सांसें हवा में भाप बनकर दिखने लगीं। तभी एक कोने से एक छाया उभरी, एक औरत जिसके बाल चेहरे को ढक रहे थे और उसकी सफेद साड़ी खून से सनी थी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे जो अनिरुद्ध को घूर रहे थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी हड्डियां चटकने की आवाज कमरे में गूंज उठी। अनिरुद्ध ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए, जैसे कोई अदृश्य बेड़ियां उसे जकड़ रही हों। उस औरत ने अपना मुंह खोला और एक भयानक चीख निकली जो इतनी तेज थी कि अनिरुद्ध के कानों से खून बहने लगा। उसने अपने हाथों से कान बंद किए, लेकिन वह चीख उसके दिमाग में गूंज रही थी जैसे कोई उसे पागल करना चाहता हो। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर लौट आई, लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी सुनाई दी। तभी उस औरत की छाया गायब हो गई और कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अनिरुद्ध ने मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर दौड़ा, उसे लगा कि कोई उसकी टांगों को पकड़ रहा है। उसने नीचे देखा तो एक काला सड़ा हुआ हाथ उसकी टखनों को जकड़े हुए था। उसने पूरी ताकत से अपनी टांग छुड़ाई और सीढ़ियों से नीचे भागा, लेकिन हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। नीचे पहुंचते ही उसने मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद था और उसकी कुंडी पर एक ताला लटक रहा था जो पहले नहीं था। उसने ताले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम यहां से नहीं जा सकते, तुम्हें मेरी कहानी पूरी करनी होगी। अनिरुद्ध ने पलटकर देखा तो वह औरत अब ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसकी खाली आंखों से खून की धार बह रही थी और उसने एक कागज अनिरुद्ध की ओर बढ़ाया। उस कागज पर लिखा था, मैं शांति हूं, मुझे इस हवेली में मार दिया गया, मेरे हत्यारे को ढूंढो वरना तुम भी मेरी तरह यहां फंस जाओगे। अनिरुद्ध की सांसें थम सी गईं। उसने कागज को कांपते हाथों से पकड़ा और पढ़ा। उसकी आंखें भय और उत्सुकता से चमक रही थीं। वह एक पत्रकार था और उसका दिमाग अब इस रहस्य को सुलझाने की ओर दौड़ रहा था, लेकिन उसका दिल उसे चेतावनी दे रहा था
कि यह उसकी आखिरी खबर हो सकती है। उसने उस औरत से पूछा, तुम्हें किसने मारा? मुझे कैसे पता चलेगा? जवाब में वह औरत सिर्फ मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि अनिरुद्ध की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज हवा का झोंका आया जिसने सारी मोमबत्तियां बुझा दी। अंधेरे में सिर्फ उस औरत की खाली आंखें चमक रही थीं। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और उसकी उंगलियां अनिरुद्ध के चेहरे को छूने लगीं। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं कि अनिरुद्ध को लगा कि उसकी त्वचा जल रही है। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। तभी उस औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, वह अभी भी यहां है, वह तुम्हें देख रहा है। अनिरुद्ध ने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी एक कोने से एक और छाया उभरी, एक आदमी जिसके हाथ में एक खून से सना चाकू था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुस्कान इतनी क्रूर थी कि अनिरुद्ध का खून जम गया। अनिरुद्ध ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। वह आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और हर कदम पर उसका चाकू हवा में चमक रहा था। अनिरुद्ध ने अपनी जेब से एक पेन निकाला। वह उसका आखिरी हथियार था। उसने उस आदमी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसका पेन उस आदमी के शरीर से आर पार हो गया, जैसे वह कोई भूत हो। तभी उस औरत की आवाज फिर गूंजी, वह मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा यहां फंसी है। उसे मारने का तरीका ढूंढो, वरना वह तुम्हें मार डालेगा। अनिरुद्ध का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने उस कागज को फिर से देखा और उसमें एक और लाइन उभर आई, उसकी हड्डियां तहखाने में हैं, आग ही उसे मुक्त कर सकती है। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाई और उस आदमी से बचते हुए तहखाने की ओर भागा। तहखाना हवेली के सबसे निचले हिस्से में था और वहां की हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सीढ़ियां उतरते वक्त उसे लग रहा था कि कोई उसकी गर्दन पर सांस ले रहा है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तहखाने में पहुंचते ही उसने एक पुराना ताबूत देखा जिसके चारों ओर खून के धब्बे थे। उसने ताबूत को खोला और अंदर एक कंकाल पड़ा था जिसके हाथ में वही चाकू था जो उस आदमी के पास था। अनिरुद्ध ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और ताबूत में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी वह आदमी फिर से प्रकट हुआ। उसने अनिरुद्ध की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। अनिरुद्ध की सांसें रुक रही थीं और उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं। तभी उसने आखिरी बार हिम्मत जुटाई और लाइटर को ताबूत में फेंक दिया। आग की लपटें तेजी से भड़क उठीं और उस आदमी की चीखें हवेली में गूंजने लगीं। उसने अनिरुद्ध को छोड़ दिया और आग की लपटों में गायब हो गया। अनिरुद्ध जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं। तभी वह औरत फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं, वे आंसुओं से भरी थीं। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब जाओ, लेकिन यहां कभी मत लौटना। उसकी आवाज हवा में गूंजती रही और हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अनिरुद्ध बाहर की ओर भागा और ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली धीरे धीरे धूल में बदल रही थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। उसकी जेब में वह चिट्ठी अब भी थी, लेकिन उस पर अब कुछ भी नहीं लिखा था। अनिरुद्ध ने कसौली की सड़कों पर दौड़ लगाई और उसकी आंखों में भय और राहत दोनों थे। उसने उस रात की कहानी कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन हर रात जब वह सोने की कोशिश करता, उसे लगता कि कोई उसकी गर्दन पर सांस ले रहा है और एक ठंडी आवाज फुसफुसाती है, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी।